हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहली बार सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी एग्जाम पहली बार देने वाले हैं, या फिर ऐसे भी बच्चे जिन्होंने एक दो एग्जाम दिए हैं लेकिन उन्होंने कोई तैयारी वैयारी नहीं की, मतलब ऐसे ही उठे और एग्जाम दे के आ गए। मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपको मिलाने वाला हूँ, वो हमारी फैकल्टी है, नई फैकल्टी है, ठीक है। और वो फैकल्टी जो है मंजीत सर है, मैं उनका नाम बता रहा हूँ आपको। उन्होंने जेकेपीएससी एग्जाम जो है आपका 3 दफा, एक बार नहीं 3 दफा उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है। अब वो पूरी आपको कहानी बताएंगे उन्होंने कैसे क्लियर किया, क्या क्या गलतियां भी की और क्या क्या पॉजिटिव चीजें उन्होंने की, किस तरीके से ही वॉज एबल टू क्रैक थ्राइस। करेक्ट, मैं आपको मिलाता हूं उन बंदों के साथ जिन्होंने 3 बार एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। वीडियो को पूरा देखना, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड गाइडेंस आपको मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो आप उन्हीं की जुबानी आप सुने। आए मंजीत सर। और जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मंजीत कटोच है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम को क्लियर करना है, कौन सा जेकेपीएसआई 2024-25। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा, कुछ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। ठीक है, मैंने 2018 एसआई का एग्जाम रिटन क्वालिफाई किया था। 2021 का पहला 1.0 क्वालिफाई रिटन, फिर 2022 में हुआ था अगेन, ठीक, उसका रिटन क्वालिफाइड। ठीक है, तो यानी कि 3 बार मैं रिटन क्वालिफाई कर चुका हूं। मैं अपनी कुछ स्ट्रेटजी आपसे बताऊं कि मैंने कैसे तैयारी की इस एग्जाम के लिए, या कैसे 3 बार रिटन क्वालिफाई किया। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीएस पोर्शन की। ठीक है, जीएस पोर्शन को कैसे हमने तैयार करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या रहेगा, फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क रहेगा जिसमें क्या होगा, आपके पास सिलेबस होगा जेकेपीएसआई। ठीक है, पिछला सिलेबस देख सकते हो आप। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको उसी सिलेबस से तैयारी करनी है। ठीक है, जीकेएसएस भी क्या कर सकता है, सिलेबस चेंज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने एक फ्रेमवर्क के लिए उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फ्रेमवर्क तैयार करना है, पढ़ना क्या है। उसके बाद क्या होगा आपका, देखिए आप डायरेक्ट पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, आपको नए बंदे हो, ठीक है, पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना, कहां से पढ़ना, कितना पढ़ना, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी इंस्टीट्यूशन की गाइडेंस लो। ठीक है, आपका कोई भी बड़ा, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई टीचर है, या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको किस चीज के लिए, गाइडेंस के लिए। ठीक, गाइडेंस एक ऐसी चीज है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, वो क्यों करती है, मैं अपनी बात करूं तो स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था 2018, ठीक है, जब शुरू किया था मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, मैंने खुद से ही शुरू किया। मैंने क्या किया, सिलेबस देखा, ठीक है, जेकेपीएसआई सिलेबस देखा, मैंने सीधा क्या करना शुरू कर दिया, मैक बुक्स लेनी शुरू कर दी, वो केएस के लिए मिलती है। ठीक, उसके अलावा नोट्स पढ़ना शुरू किया। आप तो जानते ही हो यूपीएससी जेकेपीएससी के लिए कौन से नोट्स मिलते हैं। ठीक है, सीधा डायरेक्ट उन पे छलांग मार दी। ठीक है, जिनसे क्या हुआ, एक तो टाइम कंज्यूम हो गया और दूसरे मेरे जो बेसिक कंसेप्ट्स थे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते वो क्लियर नहीं हुए। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, मेरे प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, मेरे एक कजन थे, ठीक है, जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया। ठीक है, प्रॉपर गाइड किया। गाइड किस तरीके से किया, उन्होंने मुझे सबसे पहले एक छोटी सी बात कही, आपको क्या करना है, एक अरिहंत, अरिहंत की जीके आती है। ठीक, उसमें आपको जीएस मतलब सब मिल जाएगी, आपके बेसिक जो भी है क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे एक 30 रुपए की जीएस मिलती थी उस टाइम पे 2018 अरिहंत की, मैंने उससे शुरू करना, मतलब उससे पढ़ना शुरू किया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसको पढ़ने के बाद मेरा जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और जो एक माइंड मैप होता है कि क्या पढ़ना है, किसमें से क्या पढ़ना है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
वो सारा मैंने पहले उस चीज से तैयार किया, कहां से, जीएस जो 30 रुपए की मिलती, ठीक। उसके बाद मैंने फिर शिफ्ट किया कहां पे, 120 रुपए की अरिहंत जो मिलती थी। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, तरुण गोयल पढ़ा, ठीक है। और मैं आपको ये अभी भी आश्वासन देता हूं, अगर आप ये 2 बुक्स पढ़ लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मटेरियल, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कहां से होंगे, मटेरियल से ही होंगे, ऑब्वियसली मैंने बोला, ठीक है। ये कुछ बुक्स मैंने बोली, इनको पढ़ने के बाद आप दूसरे मटेरियल पे भी जा सकते हो, ठीक है। मटेरियल पे जब दूसरे जाओगे, उसके बाद क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है हर एक तैयारी का, वो क्या होती है, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस होती है, वो क्या होती है, एमसीक्यू फॉर्म्स में होती है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर किसी अगर इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हो, ठीक, उधर से आपको वो एमसीक्यू पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है, जब प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है आपको, एनालिसिस की। और एनालिसिस आप खुद नहीं करोगे, एनालिसिस कौन करेगा, जो आपको गाइडेंस दे रहा है, वो कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन टीचर या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई भी हो सकता है। वो आपको क्या करेगा, एनालाइज करेगा, वो आपको बताएगा आपकी गलतियां कहाँ है, ठीक है। कहाँ आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो, किस चीज में, किस टॉपिक में आपको ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, ठीक है, किस में नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, रिवाइज, रिवाइज ऑब्वियसली ये तो होता ही है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जो है रिपीट करनी है। अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो मैं थोड़ा बता देता हूं फ्रेमवर्क क्या होगा। देखिए जीएस की अगर हम बात करें, ठीक है, आपके पास क्या होगा, सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स हो गए, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक, इकोनॉमी हो गया, ईवीएस हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से आपके जीएस पोर्शन से, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा फ्रेमवर्क हिस्ट्री की बात करें तो इसमें 3 होती है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कोरिंग सेक्शन देखनी है, वो कौन सी है, मॉडर्न। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको कवर करना ही करना है। उसके बाद आप मेडिवल पे जाओ, उसके बाद आप एंशिएंट पे जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में कुछ बहुत ही ज्यादा कोर टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी हो गया, और पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट के साथ साथ जुडिशरी, ये आपके पॉलिटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोर टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूं, वो है फिजिकल, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है, इंडिया की आता ही आता, हर एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद और बात करूं तो रिवर्स, लेक्स, इसके अलावा बात करूं तो क्लाइमेट और क्रॉप्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके किसमें, जियो, ज्योग्राफी में, ठीक है। अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें तो आपको इकोनॉमी के कुछ बेसिक टॉपिक्स जिनके बारे में पता होना ही चाहिए, जिनका कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एकदम बढ़िया क्लियर होना चाहिए, वो क्या है, सबसे पहले नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लान, और इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, करंट, करंट इश्यूज, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, अभी करंट में चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। और उसके साथ साथ ईवीएस की बात करें तो इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है वो आपका वेटलैंड्स वगैरह, ठीक है। उसके साथ साथ करंट पोर्शन आपको इसका बहुत ही जरूरी देखना है, करंट अफेयर वाला पोर्शन, ठीक है। ये है जीएस के लिए एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क आपके लिए, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट
कंपोनेंट है ये हमारे एग्जाम का, वो क्या है, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो मेरिट डिसाइड करता है पेपर में। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जीएस पढ़ते, ठीक, पढ़ते एग्जाम में चले जाते हैं, ये वाला पोर्शन बिल्कुल स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्या है, सिलेक्शन रुक जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो एक कंपोनेंट बन जाता है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसके लिए अगर मैं बात करूं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन ये तो सब में होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी बुक्स की बात करूं, ठीक, प्रैक्टिस के लिए देखिए वीडियोस आपको बहुत सारी मिलेगी, सेंटर लेवल पे भी मिलेंगी, सेंटर लेवल जो इंस्टीट्यूट है उनकी भी मिलेंगी, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट है उनकी भी मिलेगी, जो सब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा, ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो सेंटर लेवल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके जो लेवल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, बात करूं कुछ बुक्स बता दूं तो वो बुक्स क्या है, आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, ये क्या है, ये प्रैक्टिस के लिए है। ठीक, प्रैक्टिस के लिए ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो इंग्लिश। इंग्लिश देखिए ये भी एक मेरिट डिसाइडिंग कंपोनेंट है हमारी प्रिपरेशन का। यूजुअली बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एग्जाम में उनके जो स्कोर है वो गिर जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश की बुक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो सही बुक रहेगी इसके लिए वो क्या है, नीतू सिंह। ठीक है, ये मैंने खुद भी पढ़ी हुई है, एग्जाम प्रिपरेशन मेरी खुद भी इसी से हुई है, नीतू सिंह। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब वहीं पे मिलेंगे, साथ में कुछ वीडियोस मिलेंगी आपको यूट्यूब पे, उनसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, मॉक टेस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर बात आ गई कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की मैं बात करूं तो कंप्यूटर भी इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो है वो एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। ठीक, तो अगर कंप्यूटर कंपोनेंट की मैं बात करूं, इसके नोट्स या बुक्स वगैरह की बात करूं, तो हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत ही जाने माने हस्ती है वर्मा सर। ठीक है, आप इनके नोट्स को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स देख सकते हैं, या उसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, अरिहंत अरिहंत की एक बुक मिलती है कंप्यूटर की, उसको बस पी लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो प्रैक्टिस रहेगी वो मतलब सब में ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो गाइडेंस की मैं अगर बात करूं तो आप हमारी गाइडेंस भी ले सकते हैं, ऑफलाइन बैच अवेलेबल है, ऑनलाइन बैच अवेलेबल है। ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना होगा, ये एड्रेस है ऑपोजिट कॉमर्स कॉलेज, ठीक है, कैनाल रोड जम्मू। आपको क्या करना है, यहाँ आके सिंपली इस नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ्स वगैरह मिलेगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज 1-to-1 गाइडेंस बाय एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।